हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको एक लेटेस्ट जजमेंट बताया था, जिसमें एक पत्नी का मेंटेनेंस इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि वो बिना किसी उचित कारण के अलग निवासरत थी। हालांकि पत्नी कोई काम नहीं करती थी, पत्नी अडल्ट्री में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका मेंटेनेंस जीरो कर दिया गया। अब दोस्तों, इस पर कुछ क्वेश्चन आया, उस पर मैंने फिर वीडियो बनाया और जिसमें आपको बताया कि आप कैसे साबित करें कि पत्नी अलग बिना किसी कारण के रह रही है। और दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, वो फिर से मुद्दा यही है, लेकिन जजमेंट नया है। 125 सीआरपीसी के केस की हम बात कर रहे हैं। 125 सीआरपीसी का केस पत्नी अपने और बच्चों की तरफ से अपना मेंटेनेंस मांगने के लिए फाइल कर सकती है। देखिए, मामले को समझिए, समझ करके अपने केस में फायदा लेने की कोशिश करिए। बाकी ज्यादा उधेड़ बुन में अपने को नहीं पड़ना है। जो आपको बताया जा रहा है उससे आप वो रस निकाल लो जिससे आपको फायदा मिलता है। अब दोस्तों, इस मामले में भी जो हस्बैंड था उसका कहना यह था कि जो पत्नी है वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है। अब ऑब्वियसली उसने आर्ग्यूमेंट भी ऐसे करे होंगे, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट्स के बाद भी पत्नी का मेंटेनेंस बांध दिया गया। अब हस्बैंड ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन के थ्रू कि भाई ये ऑर्डर गलत है, इस ऑर्डर को निरस्त किया जाना चाहिए। मेरी जो पत्नी है वो बिना किसी उचित कारण के ही मुझसे अलग रह रही है, अपनी मर्जी से अपने पेरेंटल होम में रह रही है और इसलिए वो मेंटेनेंस की अधिकारिणी नहीं है। अब हाई कोर्ट को यह निर्णय करना था कि वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है या उसका कोई सफिशिएंट कारण है, कोई कारण विद्यमान है जिसकी वजह से वो अलग रह रही है। अब जनरली मामलों में ये होता है कि पत्नी लिखवाती है कि भाई मेरे को मारा पीटा गया, प्रताड़ित करते थे, क्रूरटी करते थे, इसलिए मैं अलग रह रही हूं। लेकिन दोस्तों, इस मामले में थोड़ी सी चीज अलग थी। यहां पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मामले में ऐसा आ रहा था कि पत्नी का कहना था कि पति जो है इंपॉर्टेंट है, और ये बात निकल के आ रही थी कि पति इंपॉर्टेंट है, और यदि पति इंपॉर्टेंट है और पत्नी अलग रह रही है तो ये एक सफिशिएंट ग्राउंड माना जाएगा पत्नी के अलग रहने का। आप ये नहीं कह सकते हो कि बिना किसी कारण के अलग रह रही है। अब इस पर कि पति इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इस पर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें बताया हुआ है कि कब किन परिस्थितियों में पति को इंपॉर्टेंट कहा जाएगा और कब किन परिस्थितियों में पति को इंपॉर्टेंट नहीं कहा जाएगा। आज के समय पे क्या है, पति थोड़ी सी अलग तरह से बात कर दे तो आमतौर पे पत्नी एकदम से ताना मार देती है, तू तो नामर्द है, तू तो इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। सेकेंडली, कई बार होता है रिलेशनशिप के दौरान अपने सेटिस्फेक्शन लेवल के बेस पर लड़की कह देती है कि भाई तू तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। या फिर वो ये कह दे कि भाई टाइमिंग कम है, तो इससे भी आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। इंपॉर्टेंट आप कब हो? इंपॉर्टेंट आप तब हो जब आप फिजिकल रिलेशन बनाने में असक्षम हो पूरे तरीके से, आप बच्चे पैदा करने में पूरे तरह से असक्षम हो। तो यदि ये बात नहीं है और आपको इंपॉर्टेंट कहा जा रहा है तो डेफिनेटली आपको इसका विरोध करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में कोर्ट ने यह माना कि यदि पति इंपॉर्टेंट है, ऐसे में पत्नी अलग रह रही है, तो ये माना जाएगा कि पत्नी के पास अलग रहने का उचित ग्राउंड है। और जो हस्बैंड की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन थी वो कर दी गई खारिज। यानी कि अगर आप कोर्ट में कह रहे हो कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो आपके एंड पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कारण विद्यमान हो, या ऐसा कोई कारण अगर रिकॉर्ड पे आ चुका है तो फिर आपका ये कहना बेकार हो जाएगा। और इवन कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि लास्ट में जजमेंट में मेंशन कर दिया जाता है, हालांकि कुछ साबित नहीं होता, फिर भी मेंशन कर दिया जाता है कि भाई पत्नी के पास अलग रहने का उचित कारण है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और ऐसा कई मामलों में हुआ है कि जहां पर कोई उचित कारण विद्यमान नहीं होता है, इवन हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स भी होते हैं, उसके बावजूद भी नहीं माना जाता है। लेकिन वो एक अलग बात है, कोर्ट टू कोर्ट डिपेंड करता है कि कोर्ट ने कैसा किस प्रकार से मामले को देखा है। क्योंकि अब वो जजमेंट भी तो कोर्ट ने दिया था जहां कोर्ट ने कहा पत्नी पढ़ी लिखी और अपनी मर्जी से अलग रह रही है तो क्यों 30,000 रुपये मेंटेनेंस देना, जीरो कर दिया। तो वो भी तो जजमेंट कोर्ट का ही था। तो वही बात होती है, कोर्ट का भी नजरिया होता है हर एक चीज को देखने का, हर एक कोर्ट की अपनी ओपिनियन होती है, क्योंकि वहां पे भी आपके और हमारे जैसे लोग ही बैठे होते हैं जो एक ही चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से सोचते हैं, देखते हैं, उसके अनुसार ही निर्णय आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये वीडियो आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके साथ है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। उम्मीद करता हूं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।